राम राम दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि बजट आ चुका है। बजट पे मैंने स्पेशल कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर कोई बजट को फॉलो कर ही लेता है। इधर उधर से न्यूज़ से पता लग ही जाता है बजट में क्या खास रहा। बजट में एक चीज़ जो सबसे खास थी वो थी 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने हमें आधी बात बताई है क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। तो इस बिल में क्या है, ये बिल पहले क्यों नहीं लेके आए? 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स फ्री करी है उसकी पूरी सच्चाई क्या है, ये सारी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो इनकम टैक्स बिल है, बिल क्या होता है। देखिए, सरकार कोई भी प्रस्ताव लेके आती है पार्लियामेंट में, उसको बोलते हैं बिल। फिर वो लोअर हाउस, अपर हाउस और राष्ट्रपति से पास हो जाता है। पास होके वो बन जाता है एक्ट यानी कानून। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में बना था। इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें बाद में अमेंडमेंट होते चले गए, सुधार होते चले गए, क्योंकि टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट अलग अलग होती रहती हैं तो उसमें सुधार होते रहते हैं। सरकार ने बोला है कि ये जो इनकम टैक्स 1961 है ये काफी पजलिंग है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसको सिंप्लीफाई करके नया बिल लेके आएंगे और जो पास होने के बाद नया एक्ट बन जाएगा। ठीक है। अगर बजट को आपने फॉलो किया हो तो बजट में एक चीज बार बार बताई जा रही थी, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस, ये बात बार बार निकल के आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि सरकार का जो कहना है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नया बिल लेके आएंगे। ठीक है, नया बिल बन जाएगा, फिर बाद में एक्ट। ठीक है। अभी देखो, सरकार ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कंपेयर भी किया है कि नेहरू के समय पे 12 लाख रुपए में आपको 25% टैक्स देना होता था। आज ये आपका बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन दोस्तों, वो 70 साल पहले की बात है। उस टाइम जो 12 लाख रुपए हैं वो आज के 12 करोड़ से भी ज्यादा हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती रहती है। 70 साल के बाद आज उसकी वैल्यू शायद 12 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। और आज के दिन जो 12 करोड़ रुपए कमा रहा है वो 40% टैक्स दे रहा है। तो ये चीज तो चलो अलग है, इसका इस जो बिल है उससे कोई खास लेना देना नहीं है। जो ये 12 लाख रुपए टैक्स फ्री है, पहले इस पे बात करते हैं। देखो, जो टैक्स रेजीम है उसमें 4 लाख रुपए तक की आपकी इनकम बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। 4 से 8 लाख की इनकम पे 5%, 8 से 12 लाख तक पे 10%, और 12 लाख से ऊपर पे 15%। फिर 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 16 से 24 25%, और उसके ऊपर 30%। वो मैंने लिख के नहीं बताया है, ये मैंने सिर्फ लिख के मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे सिर्फ बात 12 लाख रुपए की है। तो अब बात ये आती है कि 4 से 8 लाख की इनकम पे जब 5% टैक्स है और 8 से 12 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स है, तो सरकार कैसे बोल रही है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है? तो देखो, जो टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनता है, सरकार उस पे देती है रिबेट। पहले ये रिबेट होती थी 25,000 रुपए की, अब ये रिबेट बढ़ा के कर दी है 60,000 रुपए की। यानी 12 लाख रुपए तक आपका जो भी टैक्स बनेगा वो आपको मिल जाएगा छूट। जैसे जब हम कोई खरीदारी करने जाते हैं, उस वहां लिखा होता है 50% ऑफ, यानी 100 रुपए की चीज है उस पर 50% की छूट मिल जाती है, वो हमें पड़ती है 50 रुपए की। तो सेम वही है, 12 लाख रुपए तक का आपका जो इनकम था उस पर जो भी टैक्स देना था वो अब सरकार छूट देगी। सरकार ने ये डायरेक्टली नहीं बोला है कि स्लैब हमने चेंज कर दिया है और 12 लाख रुपए तक अब जीरो टैक्स होगा। जीरो टैक्स है अब सिर्फ 4 लाख रुपए तक, उसके बाद मिलती है रिबेट। अब बात करते हैं बिल की, कि ये जो बिल सरकार एक हफ्ते बाद लेके आएगी, ये पहले क्यों नहीं लेके आई? पहले भी तो ला सकते थे, क्योंकि सरकार के पास बहुत टाइम था और सबको पता होता है 1 फरवरी को बजट पेश करना होता है। तो क्यों पहले इस बिल को लाके एक्ट बना के पास करवा के और फिर इस बजट में सारी अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी गई? देखो, उसका कारण है दिल्ली इलेक्शन।
सरकार को पता है ये नेगेटिव चीज है और अभी दिल्ली में इलेक्शन है। नेगेटिव सबसे ज्यादा किसके लिए है? जैसे दिल्ली में इलेक्शन है, दिल्ली में मिडिल क्लास, अपर लोअर मिडिल क्लास काफी ज्यादा है, ठीक है। लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज से। और देखो, सरकार का मेन मोटिव होता है इलेक्शन जीतना। सरकार क्या, वैसे तो कोई भी पार्टी हो उसका इलेक्शन जीतना ही मोटिव होता है, शाम दाम दंड भेद। दिल्ली में अभी आपको पता ही चल रहा है कि क्या क्या गुंडागर्दियां चल रही हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेन इलेक्शन आएगा बिहार का, और लोकसभा का इलेक्शन आएगा लगभग 4.5 साल बाद। तो जो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा 4.5 साल में, तो पता ही है मार्केट रिकवर कर लेगी। अगला जो इलेक्शन आएगा बिहार का, बिहार में जो लोअर क्लास है, पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, मेजोरिटी वो है। तो शेयर मार्केट का जो इंपैक्ट होगा उससे बिहार के इलेक्शन पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। अब ये मैं किस इंपैक्ट की बात कर रहा हूं ये मैं आपको समझाता हूं। बिल में क्या चीज आने की उम्मीद है? देखो, मैं एक चीज बता देता हूं, मैं बोल रहा हूं क्या उम्मीद है, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, अजम्पशन है, क्योंकि अभी तक बिल आया नहीं है। वो तो जब आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो अलग अलग रूमर्स हैं, जो न्यूज बता रही हैं, वो बता रही हैं कि इसमें आ सकता है डीटीसी। डीटीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड। यानी अब क्या होगा डीटीसी आने के बाद, जैसे मान लो अभी तक मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, मेरी सैलरी, ठीक है, और 10 लाख रुपए मैं कमाता हूं शेयर मार्केट से। तो अभी तक क्या होता है, 10 लाख रुपए जो मेरी सैलरी है उस पे अलग टैक्स लगता है, 10 लाख रुपए जो मैंने शेयर मार्केट से कमाए हैं उस पे अलग टैक्स लगता है। और शेयर मार्केट भी में मेरा एसटीसीजी कितना है, एलटीसीजी कितना है, उसके हिसाब से टैक्स लगता है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में कि एसटीसीजी एलटीसीजी ये क्या क्या है। म्यूचुअल फंड में भी आपका अलग तरीके का टैक्स होता है जैसे शेयर मार्केट में होता है। जो डेट फंड होते हैं उन पे आपका अलग तरीके का टैक्स होता है, प्रॉपर्टी पे अलग तरीके का टैक्स है, गोल्ड में अलग तरीके का टैक्स है। तो अब सरकार ने बोला है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन वर्ड बार बार आया है। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी इनकम है सारी इनकम को कंबाइन कर दिया जाएगा। जैसे मेरी इनकम मान लो सैलरी से है 10 लाख रुपए और मैं शेयर मार्केट से कमाता हूं 10 लाख रुपए, तो मेरी टोटल इनकम मानी जाएगी 20 लाख रुपए, और इस 20 लाख रुपए पे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी अभी तक मैं 10 लाख रुपए जो मेरी सैलरी थी उस पे सरकार के हिसाब से नील टैक्स होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बोला है कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। और जो 10 लाख रुपए है मेरे मार्केट की कमाई, उस पे मान लो ये मेरा सारा एलटीसीजी है, तो एलटीसीजी में क्या है 1.25 लाख तक फ्री है। जो बचा हुआ 8.75 है उस पे 12.5% टैक्स है, ठीक है। तो ये 12.5% टैक्स देना पड़ा मुझे, वो भी सिर्फ 8.75 लाख पे। लेकिन अब मान लो मेरी टोटल इनकम हो गई 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए में आप ये मान के चलो कि मैं 5, 10, 15, 20% के टैक्स ब्रैकेट में चला जाऊंगा, और मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा 20%, यानी 4 लाख रुपए। तो समझो मेरा कितना नुकसान हो गया। पहले मैं 8.75 लाख रुपए का टैक्स भर रहा था सिर्फ 12.5%, ठीक है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए से भी शायद कम ही बनता हो मेरे ख्याल से, नहीं तो लगभग 1.5 लाख रुपए मान लो। अब मैं टैक्स भरूंगा 4 लाख रुपए, और अगर मेरी इनकम और ज्यादा है तो मेरे को और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसमें फायदा किसको होगा? इस फायदा उसको होगा जिसकी सारी कमाई मिलाकर 12 लाख रुपए से कम है। मान लो मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है और मैं शेयर मार्केट से कमाता हूं 5 लाख रुपए, मेरी टोटल इनकम हो गई 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि मुझे रिबेट मिल जाएगी नील। लेकिन अभी तक क्या है, मेरी चलो सैलरी तो मेरी टैक्स फ्री है, लेकिन जो मैं 5 लाख रुपए मार्केट से कमाता हूं, अगर ये एसटीसीजी है, शॉर्ट टर्म गेन है, तो इस पे मेरा सीधा 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा। अगर ये एलटीसीजी है तो भी मेरा 3.75 लाख का 12.5 बनेगा, ठीक है, यानी लगभग 40-45 हजार रुपए मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। नए डीटीसी के हिसाब से मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरी टोटल इनकम 12 लाख से नीचे हो गई है।
अब देखो इसमें जिसकी कम इनकम है, टोटल मिला के सारी ही इनकम 12 लाख रुपए से कम है, उसको तो फायदा है 30 40 50 हजार रुपए का, 20 हजार रुपए का, जो भी है। लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों को नुकसान होगा, जो मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया। और अगर आपकी कमाई करोड़ों में है और वो अलग अलग जगह से है, मान लो अभी तक कोई बंदा ऐसा है जो 5 करोड़ रुपए कमाता है और ये 5 करोड़ सारे LTCG के हैं, ठीक है, तो 1.25 लाख रुपए की छूट के बाद चलो उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो 5 करोड़ पे भरता है सिर्फ 12.5% टैक्स। लेकिन अब वो कितना भरेगा, क्योंकि वो आ जाएगा मैक्सिमम टैक्स स्लैब में और वो बनेगा 30%। और उस 30% पे फिर आगे दूसरा टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, जिसको सरचार्ज बोलते हैं। तो ये टोटल मिला के पड़ जाता है 40% टैक्स। तो सोचो वो आदमी कहां पहले 12.5% टैक्स भर रहा था और अब वो 40% टैक्स भर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो बड़े बड़े लोगों को ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, वो शेयर मार्केट में अपनी पोजीशन कम करना शुरू कर देंगे। जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में काफी ब्लैक मनी चलता है इंडिया में, आज के दिन भी सबको पता है। वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेंगे या किसी और चीज में इन्वेस्ट कर लेंगे जहां पे उनकी टैक्स की बचत हो सकेगी। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एक सडन फॉल देखने को मिल सकता है। पहले ही मार्केट में फॉल है और फॉल आ जाएगा। लेकिन मार्केट तो देखो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में रिकवर करनी ही है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगले जो इलेक्शन है वो 4.5 साल बाद है, तब तक हम सब इस बात को भूल चुके होंगे। और बिहार इलेक्शन पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बिहार में लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है और वो लोग मार्केट में कम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मार्केट के फॉल का, या जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको तो उल्टा थोड़ा बहुत फायदा ही होगा इससे। तो बिहार इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, या बहुत कम लोगों पे पड़ेगा। ऐसा ही उल्टा फायदा भी हो जाएगा कुछ लोगों को। दिल्ली में क्या करते हैं, दिल्ली में देखो बड़े लोग ज्यादा हैं, अपर मिडिल क्लास ज्यादा है, मिडिल क्लास ज्यादा है, जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे बहुत लोग हैं दिल्ली में। तो इसलिए दिल्ली इलेक्शन से पहले सरकार इस बिल को नहीं लेके आई है, बाद में लेके आएगी। लेकिन अगेन मैं बता देता हूं दोस्तों, ये सिर्फ अजम्पशन है, अलग अलग न्यूज हैं, रूमर्स हैं, ठीक है। तो बिल आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, बाकी सारी चीजें तो उसके बाद पता चलेंगी। क्या बिल आता है, क्या चीजें निकल के आती हैं, उसके ऊपर मैं बाद में दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।